इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा एक अर्धगोलाकार टंकी है जिसमें हमें क्या कहा गया है कि यह 1 सेंटीमीटर मोटी है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पर कलर कर दे रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये हमारी इस टंकी की मोटाई है, ठीक है, जो कि हमें कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। और हमसे आगे कहा गया है कि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। आंतरिक त्रिज्या कौन सी होगी? ये यहां से लेकर यहां तक की जो है ये इसकी आंतरिक त्रिज्या है, इतनी। ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ ये, जो कि हमें कितना दिया गया है 1 मीटर, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है कि इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन बताइए। तो देखिए, इस टंकी को बनाने में लोहा कितना लगा होगा? जो ये आपको मोटाई दिख रही है 1 सेंटीमीटर, यही इस टंकी को बनाने में लगा लोहा है। यानी कि हम इसका लोहे का आयतन कैसे बता पाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इस पूरे टंकी का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर टंकी का आयतन निकालने के बाद जो इसके अंदर का आयतन होगा, देखिए यहाँ पर अंदर ये हमारा क्या है, खोखला भाग है अंदर से, जो कि आपने टंकी देखा होगा तो वो हमारा अंदर से खाली होता है। तो हम सबसे पहले इस पूरे टंकी का आयतन निकालेंगे और उसमें से हम इसका अंदर का आयतन को घटा देंगे। और देखिए, अंदर का आयतन को घटाने के लिए हम सिर्फ यहां से लेकर यहां तक ये त्रिज्या लेंगे और पूरे टंकी का आयतन निकालने के लिए हम यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये पूरा आम त्रिज्या लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 तरह की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। एक तो यहाँ पर आंतरिक त्रिज्या और एक पूरा यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पूरा इस टंकी की त्रिज्या। तो यहाँ पर हम टंकी की आंतरिक त्रिज्या को क्या करेंगे कि स्मॉल r से दिखा देते हैं। और ये हमें कितना दिया गया है 1 मीटर। इसके अलावा मोटाई सहित टंकी की त्रिज्या कितनी होगी? मोटाई सहित इसका मतलब क्या है कि टंकी 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो इसके साथ में टंकी की त्रिज्या कितनी होगी वो हम यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए, इसको हमने स्मॉल r से दिखाया है आंतरिक त्रिज्या को, तो हम मोटाई सहित टंकी की त्रिज्या को कैपिटल R से दिखा देते हैं। और ये हमें डायरेक्ट प्रश्न में नहीं दिया गया है, ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? हम ये जो टंकी का आंतरिक त्रिज्या है इसमें ये जो टंकी की मोटाई है यानी कि 1 सेंटीमीटर, इसको जोड़ देंगे। तो देखिए, हमारा टंकी की आंतरिक त्रिज्या है 1 मीटर, इसमें हम जोड़ देंगे टंकी की मोटाई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें टंकी की मोटाई सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसलिए हमें इसको भी सबसे पहले मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या मीटर में है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बदलेंगे मीटर में? देखिए, हमें जैसा कि पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए हमें इस 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? 1 में 100 से भाग दे देना होगा। तो हम अगर 1 में 100 से भाग दे देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.01 मीटर। यानी कि अब हमने इस टंकी की मोटाई जो है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में चेंज कर दिया, जो कि कितना आया 0.01 मीटर। तो अब हम यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं, 1 + 0.01 मीटर, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? अगर हम 1 में 0.01 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.01 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर मोटाई सहित टंकी की त्रिज्या लिख लिया है। अब यहाँ पर हम बता देते हैं कि हमसे जो पूछा गया है प्रश्न में वो, यानी कि टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि टंकी को बनाने में लगे जो लोहे का आयतन है वो कितना होगा। वो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही बात किया कि हम इस पूरे टंकी के आयतन में से अंदर वाले जो आयतन है उसको घटा देंगे। तो पूरे टंकी का आयतन क्या होगा? हमारा टंकी हमारा अर्धगोले के आकार का है, इसलिए अर्धगोले का आयतन लगेगा, जो कि क्या होता है 2/3 पाई। अभी देखिए, इसमें r³ होता है, तो r हम इसमें कौन सा लेंगे? हम ये पूरे टंकी का आयतन निकाल रहे हैं, इसलिए हम ये यहां से लेकर यहां तक ये वाली त्रिज्या लेंगे और इस पूरे त्रिज्या को, यानी कि मोटाई भी इसमें शामिल है, तो इस त्रिज्या को हम क्या मानेंगे? कैपिटल R। तो इसलिए यहां पर ये हो जाएगा कैपिटल R³, यानी कि 2/3 पाई r³ ये हमारा हो गया अर्धगोले का आयतन, यानी कि इस
टंकी का आयतन। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे क्या, इस टंकी के अंदर वाले हिस्से का आयतन, यानी कि ये हमारा क्या होगा 2/3 पाई, इस बार देखिए स्मॉल आर होगा और ये क्यूब, स्मॉल आर क्यों होगा, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर से दिखाया है हमने, और आंतरिक त्रिज्या ही लेंगे हम इसमें, क्योंकि इस बार हम ये टंकी के अंदर वाले हिस्से का आयतन लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2/3 दोनों में आ रहा है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे, और पाई भी दोनों में है, इसको भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा बच क्या गया, इसका कैपिटल आर क्यूब माइनस ये स्मॉल आर क्यूब, तो ये हो गया। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 2/3 है, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और यहां पर कैपिटल आर कितना है 1.01, तो यहां पर लिख देंगे हम कैपिटल आर की जगह 1.01, और क्यूब है तो ये क्यूब लग जाएगा। फिर माइनस स्मॉल आर देखेंगे जो कि 1 है, तो ये हो जाएगा 1 और ये क्यूब। अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/3 गुणा ये 22/7, और ये ब्रैकेट में हमारा सबसे पहले 1.01 का क्यूब करेंगे। इसका मतलब क्या है, क्यूब लगा है, यानी कि 1.01 का 3 बार गुणा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1.01 का 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाएंगे। तो ये मान लेंगे 101, इसको भी 101 और इसको भी, तो अगर हम 101 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1030301, ये आ जाएगा। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, इसमें भी और इसमें भी, तो कुल कितने अंक हो गए पॉइंट के बाद 6 हो गए। तो इसलिए हम इसमें जो आंसर आया है इसमें पीछे से 6 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर। तो इस तरह से ये आ गया हमारा 1.01 का क्यूब, ये 1.030301। फिर ये माइनस है तो माइनस लिखा। अब 1 का क्यूब करेंगे, यानी कि 1 का 3 बार गुणा, तो 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आता है, इसलिए यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर कोई भी कट नहीं रहा है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट ही गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का 22 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 44, बटे में 3 का 7 से गुणा करेंगे 21। फिर यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह हटेगा तो ये गुणा का चिन्ह लगेगा। अब ये 1.030301 में से माइनस करेंगे हम 1, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम इसमें कैसे माइनस करेंगे 1.030301 में से 1 को। कुछ बच्चे ये जो 1 है इसको यहाँ पर लिख के माइनस कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। हमें क्या करना है कि इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो इसमें हम पॉइंट से पहले लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो 1 में से 1 घटेगा 0, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ये 0.030301 एज इट इज उतार देंगे, तो ये हमारे पास कितना बचेगा 0.030301। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा यहाँ तक। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, हमें इसमें आगे यही करना पड़ेगा कि इस 44 से इस 0.030301 में गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम इस 44 से इस पॉइंट वाले डिजिट में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.333244, ये आएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, और बटे में क्या है 21, तो यहाँ पर लिख देंगे 21। अब आपको यहाँ पर 21 से इस 1.333244 में भाग देना पड़ेगा, तो आप इस तरह से भाग दे सकते हैं 21 से 1.333244 में, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा ये आएगा 0.06348 मीटर क्यूब। आपका जो आंसर है वो इसके आगे भी जाएगा, लेकिन हम पॉइंट के बाद ज़्यादा अंकों तक लिखते नहीं है, इसलिए हम इतना ही छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब, और आगे यहाँ पर हम लिख देंगे लगभग। ठीक है,
तो इस तरह से ये आ जाता है हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर देना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स या फिर नोट्स होते हैं उनको मैं वहां पर सेंड करता हूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।